दोस्तों, बिना किसी एक्सपर्ट की हेल्प लिए हम किस तरीके से अपने आप को 11 मिनट के अंदर स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड ए टेक्नीशियन। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेस का जो कारण है वो क्यों है। आखिर क्या कारण है जिससे हमारे को स्ट्रेस हो जाता है। दोस्तों, शायद पहले कारण आज के कुछ समय पहले अगर जाएं तो वो बहुत से कम कारण होते थे जिनसे हमें स्ट्रेस होती थी। बट आज के समय में हमारे पास स्ट्रेस होने के बहुत से कारण आसपास मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, और उसके बाद इतना वर्कलोड। मैं एक आईटी टेक्नीशियन और डिजिटल कोच होने के नाते ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आज की लाइफ कितनी बिजी और स्ट्रेस से भरी हुई है। कितना तनाव हम लोगों को डेली टू डेली फेस करना होता है, और ये हर व्यक्ति की बात है। तो क्यों का तो हमें पता चल गया कि इन कारणों से है, और सच्चाई तो ये है कि हम इन कारणों को हटा नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे हमारा वर्क जुड़ा हुआ है। हमें इनको करना पड़ता है, इनको यूज करना ही है, इन डिवाइसों को यूज करना है। अगर हमें वर्क करना है तो लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। बिना इनके शायद जीवन हम अच्छे तरीके से आज के समय में ना चला पाएँ। तो इन कारणों को तो शायद हम नहीं बदल सकते। तो कारण क्या है कि ये चीज़ें, ये वर्कलोड, ये हमें करना पड़ता है। और क्यों है? क्योंकि हमें इनको यूज करना पड़ता है, तो हम स्ट्रेस में तो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि आज के समय में इतना कंपटीशन है, इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है कि हमें इसका सामना करना ही पड़ता। अब दोस्तों, मेन रीज़न है कि हम इस स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से निजात कैसे पा सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्सपर्ट के। क्योंकि एक्सपर्ट भी आपको राय देगा, आपको तरीके देगा। क्योंकि स्ट्रेस होता क्या है, किसी भी काम को आप लगातार करते हैं और वो लगातार एक काम को करते हुए हम पर उसका जो एक प्रेशर है, उस पाथ पे चलते चलते एक प्रेशर बनता रहता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है उस जो मानसिक रूप से हमारे पर एक प्रेशर बनना है, एक वर्कलोड पड़ रहा है। लगातार डिवाइसों का यूज करने से जो एक तनाव, एक खिंचाव मानसिक हम में आ रहा है, उस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है उस पैटर्न को अगर ब्रेक करने के पास आपके सॉल्यूशंस हैं, आपके पास उसके रास्ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो मुझे तो बेटर लगता है, और आप अगर इसका यूज करेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी इसका लाभ मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कोशिश करें मॉर्निंग के टाइम, नहीं तो जब भी आपको लगे कि अब आपका माइंड स्ट्रेस में आ गया है, आपकी बॉडी बहुत खिंचाव महसूस कर रही है, तब भी आप, यानी कि किसी भी टाइम आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या है? 11 मिनट मेडिटेशन फार्मूला। अब सबसे पहली चीज़, 11 मिनट मेडिटेशन फार्मूला है क्या? क्योंकि हमारे लोगों में ज़्यादातर आपने देखा होगा 11 मिनट का एक अलग महत्व होता है। 11 हर चीज़ में, 11, 21। तो यहाँ पर हम 11 मिनट को लेते हैं। शुभ माना जाता है, बहुत लोगों की मान्यता है कि ये एक यूनिक नंबर होता है। इस वजह से बहुत सी चीज़ें हैं, उसको हम नहीं लेते हैं। बट 11 मिनट एक मेरे लिए तो परफेक्ट होता है। आप देख सकते हैं अपना प्रयोग करके। तो दोस्तों, आपको करना केवल इतना है, अपने टाइमर में टाइम लगा लीजिए। और 11 ही मिनट क्यों? क्योंकि एकदम से आप ज़्यादा टाइम रखेंगे तो आपको
प्रॉब्लम होगी कि आपका माइंड जो है वो पहले से ही एक फ़िक्स टाइम को कैलकुलेट कर चुका होता है। आपने अगर 11 मिनट का अलार्म लगाया हुआ है और मेडिटेशन करने बैठे हैं तो आपका 11 मिनट तक माइंड आपका सपोर्ट करेगा, उसके बाद में धीमे धीमे वो डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू कर देगा। इसीलिए आप एक पर्टिकुलर टाइम को सेट कीजिए। माइंड जब उसके पैटर्न को फॉलो करने लगे तब आप टाइम बढ़ा सकते हैं, आपको जैसा भी उचित लगे। सबसे पहले आपको करना ये है, 11 मिनट का टाइमर आप लगा लीजिए। इससे होगा ये, आपका माइंड एक टाइम को परफेक्टली कैलकुलेट कर लेगा कि इस टाइम तक मुझे करना क्या है। नंबर 2 पे आपको किसी कुर्सी पे या पद्मासन में बैठ जाना है, कहीं पर भी। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको विशेष जगह की ज़रूरत है, कोई पूजा स्थान, ध्यान कक्ष की ज़रूरत है। आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वहीं पर कुर्सी पे बैठ सकते हैं। ध्यान के लिए आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करने के बाद में आपको अपनी जो श्वास है, श्वास पे सारा ध्यान एकाग्र करना है। एकाग्र किस तरीके से करना है कि आपकी श्वास आ रही है, जा रही है, उसको आपको केवल महसूस करना है। अब इससे होगा ये, आपका सारी जगहों से ध्यान हट के आपकी श्वासों पर धीमे धीमे ध्यान आ जाएगा। और श्वासों पर जब ध्यान आना शुरू हो जाएगा तो आपका माइंड अपने आप स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे भटक रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम फिज़िकल तरीके से कहीं दौड़ते हैं, कहीं इधर दौड़ते हैं, कहीं उधर दौड़ते हैं, तो हमारा शरीर थकता है। उसी तरीके से जो हमारा माइंड होता है, वो जब वर्क करते हैं तो तरह तरह के विचार, तरह तरह के सोच उसमें आती रहती है। उस वजह से हमारा जो माइंड है वो थकता रहता है। तो आपको इसको रिलैक्स करना है। 11 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक देना है। आप दिन में 1 बार करें, 2 बार करें, जैसा आपको ज़रूरत लगे, जैसे आपको उचित लगे, आप इसको उस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, 11 मिनट इसको करने के बाद, इस रिलैक्सेशन को, इस मेडिटेशन को करने के बाद आप अपने स्ट्रेस को माप के देखें कि कितने % आपको रिज़ल्ट महसूस हो रहा है। अगर दोस्तों आप नेचर के बीच में कर रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच में, आप खुले वातावरण में, तो इसका और भी आप लाभ महसूस करेंगे। बट जहाँ पर भी हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा शोर शराबा ना हो, उतना ही बेटर है। अगर शोर शराबा ज़्यादा है तो आप ईयर प्लग्स, अपने जो ईयर प्लग्स हैं मोबाइल के, वो लगा सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि किस तरीके से आप किसी बिना एक्सपर्ट की हेल्प लिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, वो भी केवल 11 मिनट समय देने पर। तो दोस्तों, इस प्रयोग को आप करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और आप प्रयोग करने के बाद मुझे कमेंट करिए, मुझे मैसेज कीजिए, रिप्लाई कीजिए कि आपको इससे क्या रिज़ल्ट मिले। अच्छे रिज़ल्ट मिले तो भी, अगर कुछ निगेटिव फील हो रहा तो भी, क्योंकि दोस्तों ये मेरा अनुभव है। मैं नहीं कहता आप पर भी वही अनुभव परफेक्ट बैठेगा। सबका टाइमिंग अलग हो सकता है, सबकी हर चीज़ अलग है, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ यूनिक। बट ये पैटर्न है, तरीका यही है। और भी बहुत से तरीके हैं, बट ये तरीका आप आजमा के देखिए, आपको इसमें 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, मेरे साथ पूरा समय देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।